नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो मेरी बहुत फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और अगर एक अच्छा टीचर हो बच्चों के पास तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और फिर ओह, तोमोए में दोपहर आधी छुट्टी का घंटी हमेशा से ही मौज मस्ती से भरी होती थी, लेकिन पिछले दिनों उनमें एक और नई रोचक बात जुड़ गई थी। हेडमास्टर जी जब भी सभी बच्चों के डिब्बे ध्यान से देखा करते थे कि वे सब कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाए हैं या नहीं, उनकी पत्नी भी 2 भगोने थामे उनके साथ साथ रहती थी ताकि जिस डिब्बे में कमी हो वो पूरी की जा सके। इसके बाद सब बच्चे चबाओ चबाओ, ठीक से चबाओ, जो कुछ भी तुम खाओ गाते। और तब सब कहते, मैं साबहार खाता या खाती हूँ, इतादा की मासू। पर अब यह नया यह होने वाला था कि हम साबहार खाते हैं कह लेने के बाद किसी एक बच्चे को भाषण देना होगा। एक दिन हेडमास्टर जी ने कहा, मुझे लगता है हम सबको बेहतर बोलना सीखना चाहिए। तुम लोग क्या सोचते हो? अब से दोपहर का खाना खाते समय हर रोज तुम में से एक घेरे के बीच में खड़े होकर बाकी सबको कुछ बताएगा। क्यों? कैसा रहेगा ये करना? कुछ बच्चों ने सोचा कि उन्हें बोलना तो बहुत अच्छा नहीं आता, पर दूसरों को सुनने में तो मजा आएगा ही। दूसरे बच्चों ने सोचा, वाह, दूसरों को अपनी जानी सुनानी बात बताने में कितना आनंद आएगा। तो चैन को यह तो पता नहीं था कि वो कैसा बोल पाएगी, पर कोशिश करके देखने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। और चूंकि अधिकांश बच्चे इस सुझाव के पक्ष में थे, अगले ही दिन से यह काम शुरू करने का निश्चय किया गया। वैसे घर में तो जापानी बच्चों को खाना खाते समय चुप रहना ही सिखाया जाता है, पर अपने विदेशी अनुभव के कारण हेडमास्टर जी अपने छात्रों से कहते कि वे खाने से ज़्यादा समय बातचीत का आनंद उठाएं। बातचीत का भी आनंद उठाना वो सीखें कि कैसे उठाया जा सकता है। वे यह भी मानते थे कि लोगों के सामने उठकर अपनी बात या विचार साफ साफ बिना झिझक कहना सीखना भी ज़रूरी है। उन्होंने सोचा कि इस विचार की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। बच्चे जब सहमत हो गए तब उन्होंने जो कुछ कहा वो सब तोतो-चैन ने बड़े ध्यान से सुना। अच्छा वक्ता बनने की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो मन हो वही बोलो। तुम जो करना चाहते हो वो भी बता सकते हो। कौन पहले बोलेगा कौन बाद में, यह भी तय कर लिया गया है। यह भी तय हुआ कि जिस दिन जिस बच्चे को बोलना हो वो गीत खत्म होते ही जल्दी से अपना खाना खा लेगा। बच्चों को यह तो जल्दी ही पता लग गया कि बच्चों के घेरे में बीच खड़े होकर बोलना 2-3 दोस्तों के साथ बतियाने से अलग होता है। काफ़ी साहस चाहिए इसके लिए, कठिन काम था। कुछ बच्चे तो पहल इतना शर्माए कि वे खड़े होकर सिर्फ घिघिया कर ही रह गए। एक बच्चे ने तो बड़ी मेहनत से अपनी वार्ता तैयार की थी, पर जिस पल वो बोलने को उठा सब कुछ भूल गया। उसने पहले कई बार अपनी बात का शीर्षक दोहराया, क्यों कूदते हैं मेंढक एक तरफ, क्यों कूदते हैं मेंढक एक तरफ। तब बोला, जब बरसात होती है, पर वो इससे आगे ना बढ़ सका। आखिर उसने कहा, बस इतना ही। तब उसने झुककर नमस्कार किया और अपनी जगह लौट गया। तोतो-चैन की बारी अब तक ना आई थी। उसने तय कर लिया था कि जब भी उसकी बारी आएगी तो वो अपनी मनपसंद कहानी राजकुमार और राजकुमारी ही सुनाएगी। वो कहानी सब जानते थे। जब भी खेल की घंटी में वह यह कहानी सुनाना चाहती तो उसके साथी कहते थे, अरे उस कहानी से हम तंग आ गए हैं। इसके बावजूद उसने तय कर लिया था कि वह यही कहानी सुनाएगी। नई योजना कारगर सिद्ध हो रही थी, लेकिन एक दिन जब एक बच्चे की बारी आई तो उसने बड़ी दृढ़ता से मना कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं कहना है, उसने ऐलान किया। तो चैन को हैरानी हुई कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, पर सच उस लड़के के पास कहने को कुछ था ही नहीं। तब हेडमास्टर जी उसकी मेज तक गए जिस पर उसका खाली डिब्बा रखा था। तो तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं था कि वो लड़का चतुराई दिखा रहा हो, सच में उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। हेडमास्टर जी अपना सिर पीछे की ओर कर अपने टूटे दांतों की परवाह किए बिना जोर से हंसने लगे। चलो हम तुम्हारे कहने के लिए कुछ खोजते हैं। मेरे कहने के लिए कुछ खोजते हैं? बच्चे को आश्चर्य हुआ। हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों के घेरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया। वे खुद उसकी जगह जा बैठे। याद करने की कोशिश करो, आज सुबह उठने के बाद स्कूल आने के पहले तुमने क्या क्या किया? उठकर सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने कहा,
लड़के ने कहा और सिर खुजलाने लगा। वाह, तुमने कहा, मतलब कहने को तुम्हारे पास जरूर कुछ है। के बाद तुमने क्या किया? हेडमास्टर जी ने कहा। मैं उठा, उसने फिर से अपना सिर खुजलाते हुए कहा। तो चैन और दूसरे बच्चों को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था, लेकिन वे सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बच्चे ने आगे कहा, तब उसने फिर सिर खुजलाया। हेडमास्टर जी धीरे से बैठे उस लड़के को देखते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उनके हाथ मेज पर थे। तब उन्होंने कहा, वाह, बड़ा अच्छा रहा, इतना काफी है। तुम आज सुबह उठे या तुमने सबको समझा दिया है। अच्छा वक्ता बनने के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि हम हर रोज कोई मजेदार बात कहें या सबको हंसाएं। तुमने पहले कहा था कि तू कहने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर अब तुमने कहने के लिए कुछ ढूंढ ही लिया। लेकिन वो लड़का अब बैठा नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, और तब सभी बच्चे आगे की तरफ झुके। लड़के ने गहरा सांस लिया और बोला, माँ ने कहा तुम दांत मांज लो, और तब मैंने किया। हेडमास्टर जी ने ताली बजाई। सब बच्चों ने भी ताली बजाई। इस पर उस लड़के ने और ऊंची आवाज में फिर कहना शुरू किया, और तब बच्चों ने ताली बजाना बंद किया और सांस रोककर सुनने लगे। अंत में लड़के ने मानो गढ़ जीत लिया हो, उस आवाज में कहा, और तब मैं स्कूल आ गया। बड़े बच्चों में से एक इतना आगे झुककर बात सुन रहा था कि उसका मुंह खाने के डिब्बे से ही टकरा गया। पर सभी बच्चे इस बात से बेहद खुश थे कि उसे कहने को कुछ मिल गया था। हेडमास्टर जी ने जोर जोर से तालियां बजाई। तो चैन और दूसरे बच्चों ने भी, और तो और सबके बीच खड़े उस बच्चे ने भी ताली बजाई। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बड़े हो जाने पर भी उस बच्चे को अपनी प्रशंसा में बजी तालियों की आवाज कभी न भूली होगी। आज बस इतना ही। कल हम मिलेंगे अगले चैप्टर हम तो खेल भर रहे थे के साथ। मिलते हैं कल रात 9 बजे। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कुरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।